इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का 1/e⁻x-1 का। अब बताओ इसे कैसे इंटीग्रेट करें। डिनोमिनेटर में देखो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x और e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होता है। तो अगर इसके न्यूमरेटर में e⁻x होता तो हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे, क्योंकि उस केस में हम डिनोमिनेटर को t रख देते और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट होता। लेकिन अभी तो न्यूमरेटर में e⁻x है नहीं, तो फिर क्या ट्रिक लगाए इसमें। तो देखो एक छोटा सा ट्रिक लगाने पे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है कि हम e⁻x को 1/e⁻x लिख सकते हैं, है ना। इसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ऐसा लिखने के बाद देखो हम क्या करते हैं कि अगर एलसीएम ले, e⁻x एलसीएम में आएगा, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल से एलसीएम जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जो एलसीएम e⁻x था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 1 - e⁻x। और ये हमारा ट्रिक था। अब देखो न्यूमरेटर में e⁻x है जो कि e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है। तो अब अगर डिनोमिनेटर को t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 1 - e⁻x को t एज्यूम कर लेता हूं और दोनों तरफ अब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो लेफ्ट साइड में देखो क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -e⁻x होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e⁻x बचेगा। राइट साइड में dt/dx हो जाएगा। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगा dt/e⁻x। और अब इसका सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में कर देते हैं। तो देखो न्यूमरेटर में e⁻x होगा, डिनोमिनेटर के फंक्शन की जगह हमने t रखा है और dx की जगह हम dt/e⁻x लिख देंगे। तो e⁻x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/t dt और जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t + c। अब हमें x में आंसर चाहिए तो t की जगह उसका x वाला एक्सप्रेशन डाल देते हैं। अब t की जगह मैंने 1 - e⁻x लिख दिया है। इसे और सिंप्लीफाई करना हो तो e⁻x को 1/e⁻x लिख सकते हो और एलसीएम लेने पे इसका आंसर आ जाएगा e⁻x - 1/e⁻x + c। और देखो इस तरह से ये सिंपल वे में इंटीग्रेशन हो गया।